आप तो थे। मैं छोटा था। आप नहीं थे। हैं? आप नहीं थे क्लास में। मैं था भैया, लेकिन लास्ट में चला गया था, मैं लास्ट में चला गया था। और फिर हाँ, मुझे कल कहीं जाना था। तो 2 दिन लगा ना। नाइन्थ क्लास जो 9 चैप्टर है, ये तो 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। शुरुआत के 2-4 पीडीएफ जो है उसका कल जो है कंप्लीट हो गया था, है ना। तो अच्छा अच्छा। हाँ, आज हम लोग जो है इसके बाद का जो अध्याय है, ठीक है, जासूस के विषय में पढ़ेंगे, गुप्तचर के विषय में पढ़ेंगे, है ना। आज इस हम्म। अध्याय का नाम क्या है? गूढ़ पुरुष उत्पत्ति, है ना। जो जासूस है या जो गुप्तचर है ना, ये कौन होते हैं, कितने प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने पहले से पढ़ा भी होगा, कुछ लोग, है ना। तो बेसिकली गुप्तचर के कितने विभाग हैं, कितने टाइप्स हैं? हाँ बच्चा, कौन बताएंगे? कोई आइडिया कि जो मेरे दो। गुप्तचर जो होते हैं कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के दो। विभाग है इसके? हाँ, नाम बताओ। कापति, सुदर्शी, गृहपति। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं, आप तो ये तो टाइप्स बता रहे हो ना, कितने विधा विधा बता। सर मेनली दो प्रकार होता है, दो हाँ, टाइप। कौन 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 सा? संचारिक और स्थानिक शायद, हाँ। जो एक जगह हाँ। रह के मतलब हम्म। अपना गुप्त कार्य संपन्न करता हम्म। है, और हम्म। हम्म। जो घूम के सारी जगहों में, राज्यों में घूम के करता है, हाँ, तो यानी दो संचारी तरह उसको के। कहते हैं। हाँ, 2 तरह के जासूस होते हैं, आज के टाइम पे भी होता है। कुछ जासूस ऐसे होते हैं कि जो अस्थाई होते हैं, यानी किसी स्थान विशेष पे रहकर ही जो है सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, वहाँ के रहस्य को जानने का कोशिश करेंगे। वो अस्थाई होते हैं, किसी स्थान विशेष पे टिक कर रुक कर ही। कुछ गुप्तचर होते हैं भ्रमणशील, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते हैं, है ना। आज इस राज्य में, कल दूसरे राज्य में, कल तीसरे जिले में है ना। तो घूमते फिरते रहते हैं। तो ये बेसिकली 2 प्रकार का यहाँ पे होता है, भ्रमणशील और स्थायी। इनके अंतर्गत बहुत सारे गुप्तचर आएंगे, जिनकी चर्चा भी आप लोग देखेंगे भी इसमें, ठीक है। चलो, बिल्कुल पढ़ो इसको, फर्स्ट लाइन को। हम्म। हाँ सर। उपधाभि शुद्ध अमात्य वर्ग हम्म। गुरु पुरुषान उत्पादयत, कापटिक उदास्थित गृहपति वैदेह तापस हम्म। व्यंजनान हम्म। क्षत्रि तीक्ष्ण रसद हम्म। भिक्षुकी च। हम्म। चलो बच्चों, देखो यहाँ पे बेसिकली, है ना, उपधा भी कितने ये एक वचन में है या द्विवचन है या बहुवचन में है? कौन से पद में है उपधा भी? मैं बताओ। कोई और बच्चा, कोई और ट्राई करेंगे? ये जो शब्द है इस वचन में है। बोलो बच्चा लोग, कोई बताना चाहेंगे? उपधादि भी है। हाँ, बताओ। कौन मेरे सा? बहुवचन में है। बहुवचन में, वेरी गुड। कितने प्रकार का होता है उपधा? ये अर्थशास्त्र के। चार। कौन कौन सा नाम बताओ? धर्मोपदा होती है, हम्म। अर्थोपदा और कामोपदा और भयोपदा। वेरी गुड, क्रम के अनुसार ऐसे ही याद रखना सभी कोई। तो क्या कहा जा रहा है? उपधाभि शुद्धाम, है ना, ठीक है। उपधाभि शुद्ध आमात्य वर्गो के अलग अलग उपधाओं के द्वारा, यानी कौन कौन से उपधा? अलग अलग धर्म उपधा का, इसको अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा। इन उपधाओं के माध्यम से, है ना, शुद्ध आमात्य वर्गो, यानी जब हम अलग अलग उपधाओं के माध्यम से, अलग अलग उपायों के माध्यम से, अभी तक हम लोगों ने अमात्य की जो है, हमने ये जो है पोस्टिंग कर दिया था, अमात्य की नियुक्ति राजा के द्वारा कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? गुर पुरुषान, है ना, गुर पुरुष अनुपादेत। अब जो है हमें एक राजा को क्या करना चाहिए कि जैसे ही अमात्य की नियुक्ति हो चुकी है, अमात्य की पोस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद एक राजा को क्या करना चाहिए? गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए, गुरु पुरुष की नियुक्ति करनी चाहिए, या गुरु पुरुष की जो है पोस्टिंग करना चाहिए। ये गुप्तचर कौन कौन से हो सकते हैं? काप्तिक, उदास्थित, गृहपतिक, विदेहक, तापस, ये स्त्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी, ये अलग अलग प्रकार है गुप्तचर के, है ना।
तो ये जो मान लीजिए अब इसमें क्या प्रश्न आ सकता है ना? एक तो उपधावी से क्या तात्पर्य है? ये जो पहला शब्द आप इसमें देख रहे हो, इसमें इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? ऑप्शन में जो है क्रम के अनुसार पूछा जाए, है ना? वो पूछा जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? ये कोटेशन आपको दे दिया जाए और पूछा जाए, ये आखिर है क्या? काप्तिक, उदासीन इत्यादि सब है क्या? ये सब क्या है? गुप्तचर है ना? ये सब गूढ़ पुरुष है। गुप्तचर हो या गूढ़ पुरुष एक ही बात है, ठीक है ना? आगे हम लोग देखेंगे कि गूढ़ पुरुष या गुप्तचर कितने प्रकार का होता है, उनका विभाजन क्रम कैसे है ना? बारी-बारी से एक-एक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है यहाँ पे काप्तिक। काप्तिक कौन हो सकता है बच्चा? किस गुप्तचर को हम काप्तिक कहेंगे? क्या-क्या आपको इस फिगर में दिख रहा है? एक यहाँ पे जो सर। डायग्राम दिख रहा है जो एक क्वेश्चन था सर। हाँ बच्चा बोलो। सर पहले की जो कोटेशन में वो जो वैद्य तापस व्यंजनन जो शब्द है ना, व्यंजनन का क्या मतलब है? व्यंजनान अनेक प्रकार का, ठीक है? अनेक प्रकार, है ना? आगे चले आगे, जी सर। है ना? चलो ये जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पहला जो है, ठीक है? काप्तिक। काप्तिक क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें फोटो में? क्या अंदाजा लगाओ कि काप्तिक गुप्तचर जो है कौन हो सकता है? जो जासूस है काप्तिक नामक कौन हो सकता है? क्या क्या दिख रहा है आप लोग को डायग्राम में? चलो बताओ बच्चा लोग, आप लोग। नीतू क्या दिख रहा है कि काप्तिक नामक जो गुप्तचर है कौन हो सकता है? क्या क्या दिख रहा है इसमें? सर रहस्यमय होना चाहिए, दबंग होना चाहिए। हाँ और कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी के ज्ञानी रूप होना चाहिए, बुद्धिमान होना विद्यार्थी चाहिए। मतलब के वेश में छात्रवृत्ति। वेरी गुड। और चलो बहुत बढ़िया, पहचान तो रहे हो। तो देखो इस काप्तिक का लक्षण क्या है कि किस प्रकार के गुप्तचर को काप्तिक कहेंगे? तो पहला है पर मर्मज्ञ, है ना? पर का मतलब क्या होता है? पर शब्द एक संस्कृत शब्द है, ठीक है? हिंदी में दूसरे हाँ पर दूसरा, मतलब दूसरे का। दूसरे का, है ना? दूसरे का। मर्मज्ञ किसको कहते हैं? वेद मर्मज्ञ है, काव्य शास्त्र मर्मज्ञ है। क्या मतलब समझते हैं इससे? मर्मज्ञ शब्द मतलब- से आता या ज्ञानी। हाँ ज्ञानी भैया कह मन सकते हो, में मन को जानने वाला, मन को जानने जानने वाला। वाला। वेरी गुड, है ना? तो मर्मज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? जो जानता हो, जानने वाला, है ना? तो यहाँ पे पहला विशेषण है काप्तिक का, जो पर मर्मज्ञ है, जो दूसरे के बातों को आसानी से जान जाए, अर्थात जो रहस्य को अच्छे से जानता हो, दूसरे के रहस्य को, दूसरे के मन की बातों को, जो रहस्य को जानता, दूसरे की बातों को आसानी से पता लगा लेता हो। ये पहला लक्षण है काप्तिक का, है ना? दूसरा क्या है? प्रगल्भ। ये प्रगल्भ शब्द आपने कहीं देखा है? कहाँ आया है ये भी बताओ। अच्छा, सर वो शायद तो पुरोहित नियोग का वहाँ पे था। वेरी गुड, ठीक है। प्रगल्भ का मतलब दबंग टाइप का, है ना? अब दबंग का मतलब सलमान खान नहीं है ना? दबंग का मतलब किसी से जल्दी हार ना माने, है ना? वो दबंग टाइप का, है ना? तो प्रगल्भ छात्र, तो प्रगल्भ यानी दबंग टाइप का होना चाहिए, आसानी से हार ना मानने वाला हो। ऐसा नहीं कि कोई आए उसको थोड़ा सा धमका दे वो भाग जाए, डरपोक टाइप का नहीं, दबंग टाइप का, है ना? दूसरा विशेषण। तीसरा छात्र, वो किस रूप में रहेगा? वो गुप्तचर हमेशा एक छात्र के रूप में रहेगा, है ना? बहुत सारे हमारे जासूस जो है, इंडियन जो है, अनेक प्रकार के रूप को धारण करके दूसरे देशों में जाते हैं, सूचनाओं को जो है एकत्र करते हैं। अलग अलग रूप होते हैं गुप्तचर के, है ना? जैसा जिस समय डिमांड होता है वैसा उस रूप को धारण कर लेते हैं। तो तीसरा विशेषता के छात्र के रूप में रहेंगे हमेशा, है ना? एक विद्यार्थी, एक जो स्टूडेंट के रूप में रहेंगे। ये जो तीन विशेषता है, जो दूसरे की बातों को आसानी से जान जाए, जो दबंग टाइप का, और जो हमेशा छात्र के वेशभूषा में रहने वाला, यानी जो स्टूडेंट के जो है वेशभूषा में रहता हो, वही क्या कहलाता है? काप्तिक। काप्तिक नामक गुप्तचर कहलाता है। क्लियर है बच्चा? ये काप्तिक नामक गुप्तचर क्लियर है? कोई समस्या, जी भैया। है ना? जी भैया।
चलो ये पहला हो गया। अब जी इसी सर, में पूरा। अब इसी में इसके बारे में आगे देखिए क्या कहा जाता है। हाँ नीतू पढ़ो इसको, सेकंड लाइन। सर ये जो कोटेशन है ना कापोटिक का, वो आया हम्म। था एक बार एग्जाम में। बहुत बार एग्जाम में जो है ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, या तो वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछ देता है या फिर गुप्तचर के संदर्भ में पूछ लिया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम। तो इसको अक्षरशः यही याद करने का प्रयास कीजिए। हाँ संगीता, नीचे वाली लाइन पढ़ सकते हो? जी भैया। हाँ पढ़ो नीचे वाली लाइन। समर्थ मानभ्यामुत्साहं मंत्री ब्रूयात् राजानां मां च प्रमाणं कृत्वा यस्य यद् कुशलं पश्यसि तदानीमेव प्रत्यादिशेति। हाँ देखो, अब इस गुप्तचर को जो है पोस्टिंग, अब इस गुप्तचर का काम क्या है ना। तो ये गुप्तचर क्या करता है कि राजा का जो मंत्री है, वो मंत्री इस काप्टिक नामक गुप्तचर को अपने पास बुलाता है। ठीक है, बुलाने के बाद बहुत उसको मान सम्मान उस गुप्तचर को देता है ना। जो एजेंट है उसको बुलाता है, तो वहाँ राजा का जो मंत्री है उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करता है, बहुत धन दौलत देता है और बोलता है कि जाओ पूरे राज्य में पूरे देश में भ्रमण करो और देखो कि राजा को जो है किससे हानि है, राजा को किससे जो है कल को खतरा हो सकता है, जाके पता लगाओ। ठीक है, जैसे तुम्हें सूचना पता चलेगा वैसे ही तुम वापस आके मुझे और राजा को इस बारे में बताओ। बस इतना ही इस काप्टिक नामक गुप्तचर का काम होता है ना। कि तुम्हें क्या करना है कि किसी स्थान विशेष पे जाना है ना, जाके पता करो कि राजा का जो है किससे खतरा है। ठीक है, उस खतरे के बारे में, उस हानि के विषय में जाके पता करो और मुझे आके बताओ। इसी बात को यहाँ पे कहा गया। नीचे देखो, तम। तम का मतलब बच्चा, तम कौन सा सर्वनाम है, किसका रूप है? हाँ बच्चा। द्वितीय विभक्ति का एक वचन। हाँ ठीक है, ये बताओ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या? स्त्रीलिंग है सर। स्त्रीलिंग कैसे? स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। हाँ बताओ स्त्रीलिंग कैसे हो गया? स्त्रीलिंग का रूप कैसे चलेगा बताओ? सत्य का है स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा है? क्या होगा विशाल? क्या भैया, क्या बताना है, पूछिए। सत शब्द का स्त्रीलिंग रूप द्वितीय व्यक्ति एक वचन। ठीक है भैया, बता रहा हूँ। सभी शब्द का ना। इतना सोचना पड़ेगा विशाल। द्वितीय में चलेगा ताम, ताम ते ताहा। वेरी गुड। तो ध्यान रखा कीजिए कि तत् का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। तम अर्थम है ना, अनभ्याम उत्साहे मंत्री ब्रूयात्। देखो पहला लाइन में क्या है, तम यानी उस जासूस को मंत्री क्या करता है, बुलाता है अपने पास। ठीक है, यानी काप्टिक नामक जो गुप्तचर उसको बुलाता है अपने पास और उसको अर्थम अनभ्याम बहुत सारा धन दौलत मान सम्मान देता है ना। अर्थ मान अभ्याम उत्साह, बहुत ज्यादा उसका मान सम्मान करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको जो है आदर सत्कार करके नोट कर लीजिएगा बच्चा, आवाज आ रही होगी है ना। तो मंत्री क्या करता है, उसे अपने पास बुलाकर उस गुप्तचर को बहुत ज्यादा धन दौलत, बहुत ज्यादा मान सम्मान, उसका उत्साह वर्धक करता है और कहता है, क्या कहता है, बुनियाद में क्या है ना बता रहा हूं। कहता है कि राजानम माम च प्रमाणम कृत्वा, ठीक है, यस्य यद अकुशलम, कि तुम जाओ और पता करो कि यद अकुशलम यानी राजा को किससे अकुशल है, किससे हानि है। ठीक है, जिससे भी हानि है, जिसको भी तुम पश्य तुम देखो, ठीक है, कि राजा को किस इंसान से खतरा है उसके बारे में। ठीक है, तद आनी इव, उसके बारे में मेरे पास आकर, ठीक है, राजानम माम च प्रमाणम, ठीक है, मुझे और राजा को इसके प्रमाण के विषय में, यानी इस बात के विषय में, ठीक है, मुझे बताओ कि राजा को किस इंसान से खतरा है, इसके बारे में
प्रत्यादिशेति यानी मुझे सूचित करो, मुझे बताओ, है ना। यानी राजा और मुझे जो है प्रमाण के रूप में मान करके राजा को जिससे भी खतरा है, जिस इंसान से भी खतरा है, उसकी सूचना हम दोनों को दो। अब एक प्रश्न है आप सभी से कि यहाँ पे माम पद किसके लिए आया है? मंत्री मंत्री के लिए। अच्छा, मंत्री के लिए। चलो, छवि कुल कह रहे हैं मंत्री। अन्य अन्य बच्चा लोग, आप लोग बताओ। माम पद यहाँ पे क्या है? राजानम माम च प्रमाणम कृत्वा, तो मुझे और राजा को प्रमाण के रूप में मान करके ये बताओ। तो माम पद किसके लिए यहाँ पे आया है? भैया आमंत्री के लिए। मंत्री के लिए भैया। मंत्री के लिए ना, ये मंत्री के लिए आया है, ठीक है। और यहाँ तम पद किसके लिए आया है? यहाँ तम पद गुप्तचर के लिए। गुप्तचर के लिए। किस प्रकार के गुप्तचर? कौन सा गुप्तचर के लिए? कप्टिक सप्तऋषि। काप्टिक। वेरी गुड, ठीक है। चलो, क्लियर है? कोई समस्या? काप्टिक नामक गुप्तचर का काम क्या है? राजा का खतरा किससे है? ठीक है, राजा की क्या हानि है, उस व्यक्ति विशेष के बारे में पता लगाओ, बस यही काम होता है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक? चले आगे। हाँ ना तो बोल सकते हैं बच्चा लोग। जी सर। जी भैया। चलो, अगला है उदास्थिता। ये दूसरा है ना। उदास्थिता नामक जो गुप्तचर है, ठीक है, ये कौन कहलाएगा? तो फोटो में क्या दिखाई दे रहा है? एक सन्यासी आदमी है ना। उसके बाद वो सन्यासी आदमी बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। उसके हृदय में कोई छल कपट ना हो, है ना। और वो क्या हो? सन्यासी के रूप में रहने वाला हो, ठीक है। और आगे देखो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। चलो, विशाल फर्स्ट लाइन पढ़ो। जी भैया। पढ़ो फर्स्ट लाइन। ठीक है भैया, पढ़ता हूँ। प्रव्रज्य प्रत्यवासितः प्रज्ञाशौचयुक्तः उदासीतः। हाँ देखो, पहला शब्द बस रुक जाओ, विशाल रुक जाओ। हाँ देखो बच्चा, हाँ देखो क्या है? प्रव्रज्य, है ना। प्रव्रज्य, ठीक। प्रव्रज्य किसको कहते हैं? सन्यासी को कहते हैं, ठीक है। सन्यासी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और आपने देखा भी होगा सन्यासी या परिव्राजिका का क्या लक्षण है, शुरुआत में ही आपने देखा होगा, है ना। प्रव्रज्य प्रत्यवशितः, ठीक है। इसमें अप्रत्यवशितः, है ना, जो सन्यासी के रूप में रहता हो, अकेले रहता हो, है ना। और अप्रत्यवशित यानी ग्रुप में नहीं रहता हो, झुंड के साथ नहीं रहता हो, अकेले रहने वाला, है ना। और प्रव्रज्य वो सन्यासी के रूप में रहने वाला, और प्रज्ञा बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। शौच युक्त, और उसका जो हृदय है, ठीक है, छल कपट वाला नहीं होना चाहिए, पवित्र हृदय वाला होना चाहिए। ऐसे लोग जो है उदास्थिता नामक गुप्तचर कहलाते हैं, या ऐसे जो है लोग स्थायी उदास्थित नामक गुप्तचर होते हैं, जो सन्यासी के वेशभूषा में रहते हो, बुद्धिमान हो, अप्रत्यवशिता, सदाचारी हो, अकेले रहते हो, ठीक है, पवित्र हृदय वाले, ये लोग जो है उदासीता नामक गुप्तचर कहलाते हैं, है ना। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं, किस तरह से अपने जीवन यापन करते हैं। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि मंत्री क्या करता है, उस गुप्तचर को बहुत ज्यादा धन दौलत दे देता है कि लो भैया इतना 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लो और जाके पता लगाओ। अब ये तो सन्यासी है ना। अब इसको जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या करता है, इसके विषय में नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे। हाँ सुजाता, दूसरी लाइन पढ़ो आप। सवार्ता कर्म प्रतिष्ठायां भूमौ प्रभूत हिरण्य अंत्यवासी कर्म कारयेत्। हाँ मेरे देखो, यहाँ एक प्रश्न है। हाँ बोलो बच्चा। यहाँ जो गुप्तचर का लक्षण बताया है, वो बताया सन्यासी के वेश में रहने वाला, हाँ ठीक है। तो वास्तव में तो सन्यासी होता के नहीं वेश है। में रहना और सन्यासी होना
नहीं, सन्यासी के वे हाँ, सन्यासी के वेश में रहने वाला, ठीक है? जैसे छात्र के रूप में रहने वाला या सन्यासी होना ज़रूरी नहीं है, सन्यासी के वेश में रहने वाला, है ना? उसके रूप को धारण करने वाला, वास्तव में वो ना हो, ठीक है? ये भाव है, जी। ठीक है? हाँ, मैं तो एक बात बताऊं, इसके लिए तो वही है कि इसको तो जीविका तो उसको भी चलानी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सुजाता कुछ कह रहे हो? हाँ सर, यहाँ पे बोलो। बताया गया है कि सन्यासी का वेश धारण करे, मतलब ऐसा नहीं है कि सन्यासी के जैसा वो कपड़ा पहने, मतलब हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि छात्र जीवन में मतलब सीधा साधा, मतलब ऐसा कपड़ा पहनने के लिए, मतलब ज्यादा हैवी, मतलब ज्यादा डिजाइन विजाइन ऐसा बहुत हुँ, हाँ, प्राइस में ऐसा नहीं पहनने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? यानी जो गुप्तचर सन्यासी के रूप को धारण करके रहता हो, वास्तव में वो सन्यासी नहीं है, बस वो जो है एक नकाब ओढ़े हुए है, ठीक है? उसके रूप को धारण किया हुआ, वास्तव में वो सन्यासी रहता नहीं है ना? अब वो सन्यासी रूपी जो उदासित नामक गुप्तचर है, वो क्या करता है, अकेले रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, अपने जैसा या अपने बहुत सारे स्टूडेंट को, अपने बहुत सारे विद्यार्थी को साथ लेके चलता है ना? जैसे बहुत सारे जो एक मेन एजेंट होता है, उसके बहुत सारे अलग-अलग जो है उनके अन्य जो साथी लोग होते हैं, है ना? बहुत सारे मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे। तो देखो ये क्या करता है, जो सन्यासी रूपी जो उदासित नामक गुप्तचर है, वो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर, बहुत सारे अन्य लोगों को लेकर ऐसे जगह पे जाता है, जहाँ पे आसानी से खेती-बाड़ी किया जा सकता है, पशुपालन किया जा सकता है। वहीं पे रहकर जो है, वो क्या करता है, राजा के लिए कार्य करता है ना? और आगे देखिए इसमें, आगे पे हाँ, सहवार्ता, किसके लिए बच्चा? हाँ, सहवार्ता स कर्म। मतलब हम्म, हाँ सर, उदास्थित जो गुप्तचर है, हम्म, सन्यासी रूप का जो गुप्तचर, उसके लिए स प्रयोग कर रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। सहवार्ता कर्म प्रतिष्ठायाम भूमो प्रभूत हिरण्य। हिरण्य शब्द से क्या तात्पर्य बच्चा? हिरण्य अंतेवासी कर्म कार्य। हिरण्य, हाँ, हिरण्य शब्द हिरण सर किन हरी अर्थों में? हिरण्य। हम्म, सर, सोने के अर्थ में भी सो होता है, मतलब गोल्ड के हाँ, अर्थ में भी हिरण शब्द का प्रयोग किया हाँ, जाता है। धन हो गया, गोल्ड, पैसा। हाँ, धन दौलत के अर्थ में यहाँ पे, है ना? तो वो क्या करता है कि सवार्ता कर्म प्रतिष्ठायाम, वो क्या करता है कि अपने समान या अपने साथ बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को लेकर रहता है, यानी अपने साथ अन्य लोगों को भी रखता है साथ में, अकेले कोई काम नहीं करता। वो क्या करता है कि वो अपने साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर चलता है, और साथ ही साथ प्रभूत हिरण्य, प्रभूत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना? इसका मतलब है ज्यादा, बहुत ज्यादा। हिरण्य मतलब धन संपत्ति, ठीक है? धन संपत्ति, पैसा। तो ये जो सन्यासी के रूप में जो गुप्तचर है, वो अकेले नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, अपने सारे बहुत सारे स्टूडेंट को जो है, नोट कर लेना सुजाता, ठीक है? अपने सारे बहुत सारे विद्यार्थियों को लेके चलेगा, और ऐसे स्थान पे जाके रुकेगा जहाँ पे भूमो, जहाँ की भूमि जो है, जहाँ की जो धरती है, जहाँ पर आसानी से जो है आप कृषि, पशुपालन इत्यादि कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे जगह पे जाकर अंतेवासी कर्म कार्य, ऐसे जगह पे रहकर जो है वो राजा के लिए कार्य करता है ना? यानी ये जो सन्यासी रूपी जो उदासिता नामक गुप्तचर है, वो अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को लेकर चलता है, और ऐसे जगह पे जाकर रुकता है, अपना निवास स्थान ऐसा स्थान पे बनाता है जहाँ पर आसानी से खेती बाड़ी किया जा सकता है। बहुत ज्यादा धन दौलत ले लेता है, बहुत सारे अपने विद्यार्थियों को लेकर चलता है, और एक ऐसे जगह पे रुकता है जहाँ पे आसानी से खेती बाड़ी किया जा सकता है। ओके, क्लियर है? सर यहाँ पे वार्ता जो बात बोला, वार्ता कर्म प्रतिष्ठा है। वार्ता हाँ, कृषि वार्ता कार्य, पशुपालन और वाणिज्य कर्म भी यहाँ पे बोल रहा है, वार्ता हाँ, कर्म बिल्कुल। से। हाँ, वार्ता जो आपने पहले पढ़ा था ना, वार्ता कर्म प्रतिष्ठायाम, त्रयी वार्ता अनुष्की दंड नीति में जो वार्ता है, ठीक है? तो वार्ता किसको कहते हैं बच्चा? कोई ध्यान आ रहा है? जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था 4 प्रकार की विद्याओं में, वार्ता हाँ के सर, क्या क्या लक्षण है जी सर, बताओ। कृषि कार्य, पशुपालन और कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को वाणिज्य। वार्ता बोला जाता है। है ना? तो उन कर्मों में जो है क्या करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों को और साथ ही साथ खुद को लगाकर जो है ऐसे कार्यों में जो है जीवन यापन करना चाहिए, ऐसे स्थान पे जो है रुकना चाहिए, है ना? वार्ता जो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है।
अब खेती बाड़ी करने से जो भी धन दौलत होगा या जो भी लाभ होगा, उन पैसों से क्या करना चाहिए, जो भी सन्यासी के रूप में जो लोग आए हुए हैं, जो उनके जो अन्य जो सहयोगी हैं, उनके रहने खाने पीने का इंतजाम उनको करना चाहिए। किनसे? जो भी खेती बाड़ी करने के बाद जो भी लाभ हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, उनका यूज कहाँ करना चाहिए? सन्यासी के वेश में आए हुए जो भी विद्यार्थी हैं, उनके रहने खाने पीने का प्रबंध करना चाहिए। इसी बात को जो है नीचे वाले लाइन में कहा गया है। चलो हाँ, इला पढ़ो नीचे वाले लाइन में। कलश्च सर्वप्रवर्तितानां ग्रासं साधनावस्था न प्रतिविद्यात्। देख लो क्या है, कर्म फलात च, यानी उन कर्मों के फल से, यानी खेती बाड़ी के कामों से जो भी फल की प्राप्ति हो रही, जो भी धन दौलत कमाया जा रहा है, जो भी लाभ हो रहा है, उस पैसे से क्या करना चाहिए? सर्व प्रव्रजिता नाम, सभी प्रकार के सन्यासियों के लिए क्या करना चाहिए? ग्रासात, खाने पीने के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। छादन यानी वस्त्र, निवास इत्यादि की जो है व्यवस्था करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। यानी जो सन्यासी है, अपने बहुत सारे सहयोगियों को लेकर जो जहाँ पे रुकता है, वहीं पे खेती बाड़ी करता है, उन्हीं खेती बाड़ियों से जो भी पैसा कमा रहा है, उन पैसों से ही क्या करना चाहिए उनको? उन सन्यासियों के रहने, भोजन, निवास, वस्त्र इत्यादि का जो प्रबंध करना चाहिए। ये यहाँ पे भाव है। तो उदासीता में क्या क्या प्रश्न बन सकता है? एक तो उदासीता का लक्षण याद रखेंगे, ठीक, साथ ही साथ ये सह पद किसके लिए आया है ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो नीचे वाला कोटेशन है, ये किस गुप्तचर के संदर्भ में कहा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बच्चा दोनों में अंतर समझ में आ गया? उदासीता नामक गुप्तचर और काप्तिक नामक गुप्तचर, अंतर समझ में आया? जी सर। जी भैया। अब तीसरा क्या है देखो भैया, लेकिन इसमें ना एक चीज समझ में नहीं आएगी कि उस वाले में जो कार्तिक गुप्तचर होता है उसके विषय में बताया जाता है कि वो बस ये चीज पता लगाने के लिए जाते हैं कौन राजा का बुरा करने वाला है, लेकिन इस गुप्तचर का क्या काम होता है? वो बस सन्यासी रह के जीवन यापन करेगा या फिर कुछ मतलब ऐसा विशेष काम क्या होता है जिससे हमें पता चले इसकी पहचान अलग है? अभी वही पढ़ेंगे अभी हम लोग इसमें। देखो मतलब सर, एक हर गुप्तचर का एक ही काम होता है, मतलब अलग दूसरा कोई राजा का और कोई दुश्मनों का मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अपना स्वामी तथा राजा को देना, मंत्री को दे देना। बिल्कुल, मेन जो उद्देश्य है राजा के प्रति जो है, राजा का सुरक्षा हो सके, राजा को अन्य शत्रु पक्षों से हमला ना हो सके, तो गुप्त सूचनाओं को पहुंचाना ही हर गुप्तचर का काम यही है, हर जासूस का यही कार्य है ना, अपने राजा का जो है सुरक्षा प्रदान करना, अन्य आने वाले भविष्य में जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे बचाना ही प्रत्येक गुप्तचर का कार्य है ना, मुख्य उद्देश्य यही होता है। बस ये गुप्तचर क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में रहते हैं, है ना, और हर गुप्तचर का अलग अलग काम भी दिया जाता है। कई बार होता है जाओ तुमको इस देश में जाना है, इसके बारे में बस पता करके आना है कि ये सचमुच को वहां पर रहता है कि नहीं रहता। बहुत सारे हमारे शत्रु लोग हैं देश में, तो इस तरह के जो है वो अलग अलग गुप्तचर के क्वालिटी पे अलग अलग काम भी दिया जाता है, तो बहुत सारे मूवी भी बना हुआ है ना। चलो अच्छा, अगला जो है इसी का, चलो हाँ काम नहीं पढ़ना इसको। ये ऊपर वाला पढ़ना है। हाँ ऊपर वाला पढ़ना। वृत्ति कामांश चोपज पेद एतो नेव वेशेन राजार्थ चरितव्यो भक्त वेतन काले चोप स्थातव्य नीति। हाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लो ये जो सन्यासी के रूप में जो उदासीन नामक गुप्तचर है, वो एक जगह पे जो है क्या कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, उसी से अपना घर बार चला रहा है, सबके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर रहा है। तो जहाँ पे भी रुका है ये सन्यासी रूपी जो गुप्तचर है, तो आस पास के लोग भी क्या उसके पास जाते हैं, बोलते हैं हमको भी नौकरी पे रख लीजिए और हम भी क्या करेंगे, आपके राजा के लिए काम करेंगे, है ना। तो जो भी इंसान, कोई अन्य लोग भी अगर
अगर आपके पास आता है, अर्थात उदासीता नामक गुप्तचर के पास, तो क्या करता है, उस आदमी को भी रख लेता है कि ठीक है, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, राजा के लिए काम करना होगा। इसी बात को यहाँ पे भी कहा गया कि वृत्ति कामान च उपजपेत, कि जो भी इस प्रकार की जीवन यापन को या जीविका को या नौकरी को पाना चाहते हैं, किस प्रकार का नौकरी, ये खेती बाड़ी करके पैसा कमाना चाहते हैं, जो अन्य लोग भी, वो लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्ति कामान, वृत्ति मतलब व्यापार करना, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी इस प्रकार के कार्यों में अपने आप को लगाना चाहते हैं, उन सबका मोस्ट वेलकम, स्वागत है। उन्हें क्या करना होगा, एव वेश्यन, ठीक है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उदासित नामक गुप्तचर को, इस प्रकार के लोगों को वश में कर लेना चाहिए। उन्हें जो है वश में करके राजा के लिए राजार्थ चरितव्य हो, कि ठीक है, अगर वो लोग कुछ अन्य लोग भी उदासीता नामक गुप्तचर के पास आते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं भी इस प्रकार के काम करूंगा, मुझे नौकरी पर रख लो, ठीक है, तो उदासित नामक जो भी गुप्तचर है वो बोलेगा ठीक है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको साथ ही साथ क्या काम करना होगा, साथ ही साथ राजार्थ है, राजा के लिए भी काम करना होगा, और तुम्हें इसी वेशभूषा में रहना होगा, यानी सन्यासी के रूप में रहकर ही खेती बाड़ी करते हुए जो है राजा के लिए काम करना होगा, और एक तय समय पर तुम्हें वेतन और भत्ता इत्यादि दे दिया जाएगा, है ना। यही कहा जा रहा है कि भक्त वेतन काले च उपस्थाप्तव्यम इति, और तय सीमा के अंदर ही जब तुम्हें वेतन चाहिए या फिर भत्ता इत्यादि चाहिए, तो तुम यहाँ पे वापस आ जाना, है ना। यानी यहाँ पे उदासित नामक जो गुप्तचर है अपने संप्रदाय को बढ़ा रहे, अपने जो है नंबर ऑफ जो जासूस या विद्यार्थी उनकी संख्या को बढ़ाकर राजा के लिए जो है अन्य लोगों को जो है कार्य करने के लिए या जासूसी करने के लिए तैयार करता है ना। जैसे बहुत सारे जो पुलिसमैन है, जो पुलिस है, थाने हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने जासूस अलग अलग इलाके में रखते हैं, है ना, ताकि हर काम तो अकेले पुलिस कर नहीं सकता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने स्पाई को, अपने अपने जासूस को भेजते हैं कि जाके पता लगा के आओ। आपने बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा होगा, है ना, कई बार आपने सावधान इंडिया में देखा होगा कि उसमें एक पुलिस वाला जो है इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कितने प्रकार के अन्य गुप्तचरों को लगाता है। हाँ बच्चा, क्लियर है ऊपर वाले लाइन का भाव? कोई समस्या तो नहीं है ना, है ना। अब इसके बाद वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई एक संप्रदाय के ही लोग, अब सन्यासी भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग संप्रदायों के सन्यासी होते हैं, जैसे आज के टाइम पे भी क्या होते हैं, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग सन्यासी होते हैं, है ना। इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं नीचे वाली लाइन में, देखो, हाँ सुधर नीचे वाली लाइन में। जी सर, सर्वप्रव्रजितश्च स्वं स्वं वर्गम उपजपेयुः। हाँ, इसी प्रकार से सर्व प्रवर्जिताश्च, जो अन्य सन्यासी है, वो सभी सन्यासी अपने अपने स्वयं अपने अपने संप्रदायों में, अपने अपने वर्गम, अपने अपने संप्रदायों के जो सन्यासी है, उन्हें समझा बुझाकर इस काम के लिए अर्थात राजा के जासूसी के कार्य में लगा देना चाहिए। यानी प्रत्येक संप्रदाय के अलग अलग साधु संत होते हैं, अन्य साधु संतों को भी इन राजा के जासूसी कार्यों में लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ये भाव है, कोटेशन को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक जो आपने देखा, ये सब उदासित नामक गुप्तचर का जो है भेद या उनकी व्याख्या या उनके बारे में बोला गया। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का गृहपतिक, है ना। गृहपतिक नामक जो ये है गुप्तचर, ये कौन होते हैं, है ना। चलो आप दीपिका पढ़ना फर्स्ट लाइन, और इसकी हिंदी में बतानी है। कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशोचयुक्तो गृहपतिक व्यंजनः। हाँ, क्या क्या दिख रहा है इसमें कृषको है वृत्ति और प्रज्ञाशोचयुक्तो मतलब बुद्धि वाला, हाँ, पवित्र हृदय वाला, बहुत बढ़िया। हाँ,
सर यहाँ पे कश्य को वित्ती मतलब किसी कार्यों में मतलब जिसका वित्ती है, जीविका है, हाँ उसको बिल्कुल। वित्ती खीन हो, मतलब जो किसी कार्यों में मतलब लॉस नुकसान हो गया, खीन हो मतलब उसको वृत्ति जीविका, क्षीण, अपना जीविका में नुकसान हो गरीब, गया। हाँ गरीब किसान कह सकते हो, यानी हाँ हाँ वृत्ति हाँ। क्षीण कृषक, यानी ऐसा किसान है, यानी जो गुप्तचर होगा वो बहुत ही गरीब किसान का वेशभूषा धारण करेगा, है ना। यानी वैसा गुप्तचर जो बुद्धिमान तो है, ठीक है, प्रज्ञा शौच, है ना, बुद्धिमान भी है, पवित्र हृदय हृदय वाला भी है, उसके मन में राज्य के प्रति वफादारी है, और वो क्या करेगा, एक गरीब किसान का जो है रूप धारण करेगा। वृत्ति क्षीणा, जिसकी वृत्ति बहुत ही कम हो गई हो, जिसका जो है जिसका जो है आमदनी कम हो गया हो, ऐसे लोगों को वृत्ति क्षीणा कहते हैं, है ना। तो गरीब किसान का रूप धारण करके जो रहता है वो कौन कहलाता है, गृहपतिक नामक जो है गुप्तचर कहलाता है। क्लियर है बच्चा, जो गरीब किसान के रूप में रहता हो, ठीक है, तो वो बुद्धिमान हो और साथ ही साथ पवित्र हृदय वाला हो। बच्चा ये प्रज्ञा सोच युक्ता कहाँ कहाँ आपने देखा है, ये वाला विशेषता और किस में दिखाई दिया आपको, सन्यासी वाले। इसमें ये प्रज्ञा सोच युक्ता कहाँ कहाँ देखा है। सर ये तो उदस्थित में तो था शायद, कपटिक में भी था। उदासीता में है, कार्तिक वाले में नहीं है, देखो ध्यान से, है ना। चलो ध्यान रखना, प्रज्ञा सोच युक्त उदासीता में है ना, और गृहपतिक में है। आगे देखिए यहाँ पे नीचे वाली लाइन में देखिए, अच्छा बिल्कुल पढ़ो उसको। बिल्कुल पढ़ो। हाँ सर, हाँ कृषि कर्म प्रतिष्ठायाम भूमो भूमावो इति समानम पूर्वेन। हाँ देखो, ये कह रहे कि ये लोग भी, जो गृहपतिक नामक जो गुप्तचर है, ये लोग भी क्या करे, कृषि कर्म प्रतिष्ठायाम, वो भी कृषि कार्यों में जाकर ही, ठीक है, जहाँ पर आसानी से खेती बाड़ी किया जा सकता है, ऐसे भूमि के पास जाकर, ऐसे भूमि में जो है कृषि कार्य करना चाहिए। समानम पूर्वेन, ये पूर्व शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसी के समान, उदास्थित जो गुप्तचर है उसके जैसे कर्म है, इसका समझाने के लिए पूर्वेन शब्द। हाँ पूर्वेन मतलब इससे पूर्ववर्ती जिस गुप्तचर के बारे में बात कही गई है, ठीक है, उसी के समान इस गृहपतिक नामक गुप्तचर को भी कृषि कार्य करना चाहिए। तो पूर्वेन, समानम पूर्वेन का मतलब है उदासित, ठीक है, कि गृहपतिक नामक गुप्तचर को भी उदासित नामक गुप्तचर के समान ही कृषि कार्य करना चाहिए, और उन कृषि कार्यों से जो भी लाभ हो रहा है, वो लाभ या जो भी पैसा आ रहा है उसे जो है समान रूप से सभी में बांट देना चाहिए, या उनके लिए भोजन वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था इसी पैसे से करना चाहिए, है ना। तो बच्चा उदासीता और गृहपतिक जो है, चाहे गृहपति के उदासीता के समान ही कार्य विशेष को करता है ना, अपने जीवन यापन के लिए। मेरा बच्चा कोई समस्या यहाँ तक, आगे चले। जी भैया। अभी हमने 3 देखा है ना, जो छात्र के रूप में रहता हो, दूसरा आपने ये उदासीता देखा था, जो किस रूप में रहता है बच्चा, पहला वाला जो है ब्रह्मचारी के, सन्यासी के रूप में। सन्यासी और ब्रह्मचारी अलग है, ध्यान रखना, सन्यासी और ब्रह्मचारी अलग है, ठीक है। पहला जो छात्र के रूप में, दूसरा सन्यासी के रूप में, तीसरा जो गरीब किसान के रूप में, और चौथा जो गुप्तचर है देखो किस रूप में रहता है। चलो तो बात है। हाँ तो कुछ कह रहे हो सर, सन्यासी और ब्रह्मचारी में मतलब क्या दोनों क्या है, मुझे तो एक ही जैसा लगता है। अच्छा, दोनों एक ही जैसा लगता है। तो बच्चा याद करो, जब हम लोगों ने ब्रह्मचारी पढ़ा था, ब्रह्मचारी का क्या क्या गुण है और सन्यासी का क्या क्या गुण है, शुरुआत में याद करो जब हम लोगों ने पढ़ा था त्रय विद्या के बाद। वो तो वर्ग के बारे में था ना, कि ये वर्ग होते हैं, तो उसमें हाँ, ब्रह्मचारी और सन्यासी में अंतर है बच्चा, ठीक है।
शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था ना, भूल गए आप लोग? इसकी चर्चा तो कल हम लोग ने भी किया था, जी कल भी सर। किया था, याद आ रहा है? जी सर, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, हाँ, ये जो ब्रह्मचारी है इसका क्या कर्तव्य है, ठीक है? कि स्वाध्याय करेगा, अग्नि कार्य विशेष करेगा, भिक्षा मांग के जो है अपना जीवन यापन करेगा, आचार्य आचार्य अपने गुरु के पास अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक रहेगा, ठीक है? और गुरु नहीं है तो अपने समान जो है कोई दूसरा सब ब्रह्मचारी या फिर गुरु के पुत्र को जो है एक गुरु के रूप में मानेगा। लेकिन यही चीज जो है सन्यासी में देखिए, परिवाजक से, परिवाजक कौन है? जो अपने इंद्रियों पे जिसने कंट्रोल कर लिया हो, है ना? जो संसारी कार्यों से बिल्कुल नहीं करता हो ना, निष्किंचन, अकेले रहता हो, एकाकी रहता हो, संग त्याग, हाँ, भिक्षा अनेक एकत्र, है ना? भिक्षा मांग के रहता जो है बहुत ही अल्प भोजन करने वाला हो, बाह्य और आंतरिक रूप से जो जिसका मन पवित्र हो गया हो। दोनों में अंतर है बच्चा, ब्रह्मचारी और सन्यासी, भूलना मत। यह सब चीज हम लोगों ने पढ़ाई है, अभी याद रहेगा सर, है ना? भूलना अभी मत। याद रहेगा कई बार पूछा गया प्रश्न ये भी। भैया। जो हाँ, बोलो। ब्रह्मचारी होते हैं वो जल समाधि लेते हैं या फिर सब अपनी मर्जी से ही अपने देह को त्यागते हैं? देखो, एक मूवी में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जो है कहा गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जल समाधि लिए हुए हैं, है ना? या बहुत सारे लोग जो जिनके प्राण स्वतः छूट गए हैं, है ना? अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग आपको दिखाई देगा। जी चलो देखो, तीसरा अगला जो है गुप्तचर, ठीक है? ये किस रूप को धारण करता है? हाँ नीतू, पढ़ो उसको। जी सर। वाणिज्यिको वृत्ति क्षीण प्रज्ञा सोच युक्त वैदिक व्यंजन। वेदेक नामक जो गुप्तचर कौन कहलाता है? जो वाणिज्यिक हो, यानी जो व्यापारी हो, ठीक है? लेकिन वो व्यापारी कैसा होना चाहिए? वृत्ति क्षीण, गरीब, दरिद्र, बिजनेसमैन, गरीब, ठीक है? गरीब व्यापारी, यानी वो गुप्तचर जो गरीब व्यापारी के रूप में रहता हो और साथ ही साथ प्रज्ञा शौच युक्ता, ये भी देखो कॉमन आ गया। तो ये प्रज्ञा शौच युक्ता कहाँ का कॉमन आ रहा है बच्चा? प्रज्ञा शौच युक्ता किस किस गुप्तचर का ये विशेषता है? उदास्तिक उदास्तिक में भी मिला, उससे पहले जो है, फिर अभी हम लोगों ने जो वैदेहिक में ये गृहपतिक में भी देखा और वैदेहिक में भी देखा, तीनों में कॉमन है ना? अब देखो, हाँ, शास्त्रों में भी सर, कापुटिक में भी होना चाहिए था, सोचो तो दोनों होना चाहिए। नहीं सब तीनों में देखो, हो सकता है कुछ भी अलग विशेषता रही होंगी, ठीक है? अगर शोध करना चाहो कि मतलब संस्कृत शास्त्रों में गुप्तचर की अवधारणा क्या रही है, कितने प्रकार के जासूस हुआ करते थे, उनकी क्या क्या शैली हुआ करती थी, तो बहुत अच्छा रिसर्च पेपर यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग। सर मैं एक लिखा सर आर्टिकल। अच्छा, इस पर लिखे गुप्तचर पे? हाँ सर, पब्लिश भी हुआ। पब्लिश भी हुआ। तो आपको तो सिर्फ उस अर्थशास्त्र को लिया था या बहुत सारे अन्य शास्त्रों को भी ध्यान में रख के आपने गुप्तचर के बारे में कुछ लिखा? नहीं सर, अपना थीसिस मतलब हाईलाइट करने के लिए सिर्फ अर्थशास्त्र के लिए। कोई अन्य शास्त्रों को भी थोड़ा देखना, अन्य शास्त्र मॉडर्न, हाँ, मॉडर्न कुछ इंडिकेट किया है यहाँ पे, जैसा इंडियन सिक्योरिटी, वेस्टर्न के सिक्योरिटी सिस्टम को। अच्छा, तो मुझे वो पेपर भेजना, ठीक है? हाँ चलो, नीचे वाला पढ़ना। हाँ बोलो। हाँ जो रामायण में भैया हनुमान जी जाते हैं वो भी गुप्तचर कहलाएंगे या फिर अंगद जी जो है वो गुप्तचर कहलाएंगे? दोनों में से दोनों ही गुप्तचर है या एक है? गुप्तचर मतलब गुप्त हुए चीजें को बताना। जी भैया, सब है। चलो नीचे वाला लाइन पढ़ो। कोई गुप्तचर नहीं है। क्या बच्चा? दोनों में से कोई गुप्तचर नहीं है वहाँ पर, सब खोज के लिए निकले हुए हैं। लोग अपनी पहचान प्रकट ना होने दे और पकड़ा ना जाए। आवाज ब्रेक हो रही विशाल।
मैं कह रहा हूँ कि गुप्तचर का काम होता है कि वो पकड़ा न जाए, वरना ही वो अपनी पहचान अन्वेषक के तौर पे कह सकते हैं, ठीक है, अन्वेषक, खोज करने वाले, है ना। चलो इसको पढ़ो। हाँ डिम्पल पढ़ना इसको। हाँ डिम्पल पढ़ना है। निहारिका पढ़ो इसको। सब बड़ी कर्म कोई हाँ सबड़ी कर्म प्रतिष्ठायां भूमाविति समानम पूर्वेण। हाँ वो लोग भी क्या करे, जो विदेहक नामक गुप्तचर है वो वनिक कर्म प्रतिष्ठायाम यानी व्यापार संबंधी, बिजनेस संबंधी जहाँ पे भी भूमि है, यानी ऐसे भूमि पे जाके, ऐसे जमीन पे जो अपने व्यापार इत्यादि को करे, अपने बिजनेस को करे, और वहां से जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसी के माध्यम से अपना जीवन यापन करे। समानम पूर्वेन, अब ये समानम पूर्वेन किसके लिए प्रयोग है? सर ये तो गृहपतिक किसके लिए? गृहपतिक के लिए, ये तो दोनों ही होगा, गृहपति और उदास्तिक दोनों तो एक ही है, पूर्व जैसे कर्म है। हाँ यहाँ भी उदासीता के लिए एग्जाम्पल, सबसे पहले उदासीतक वाला में हमने देखा था ना कि इसके समान ही कार्य विशेष को करना चाहिए। तो इस वैदेहिक नामक गुप्तचर को भी क्या करना चाहिए? उदासित के समान ही जो है व्यापार विशेष को करना चाहिए। उस व्यापार से, बिजनेस से जो भी पैसा कमा रहा है या जो भी पैसा मिल रहा है उसे जो है अपने जीवन यापन में या अन्य लोगों में जो है या फिर जासूसी कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, तो सहपद यहाँ पे किसके लिए है बच्चा? ये सहपद गुप्तचर के लिए है, गुप्तचर जो वैदेहिक गुप्तचर है। हाँ वैदेहिक गुप्तचर, वेरी गुड। इससे पहले वाला में स किसके लिए था? ये स गुप्तचर के लिए। हाँ दोनों में अंतर क्या है बच्चे? यहाँ पे यहाँ भी स है ना, वो दोनों सारा लाइन तो एक ही है, ऐसा कौन सा शब्द अलग है दोनों में? देखो भैया इसमें कृषि था और यहाँ पर वाणिज्य है, हाँ व्यापारी के लिए है। अरे वेरी गुड, बहुत समझदार है। चलो चाहिए, अभी तक आपने 4 देखा, अगला गुप्तचर देखो। चलो फर्स्ट लाइन पढ़ो संगीता। जी भैया। मुंडो जटिलो वा वृत्ति काम स्ता पश्व्यंजना। क्या मतलब? तापस व्यंजन कौन कहलाएगा? तापस गुप्तचर कौन कहलाएगा? जो मुंडो जटिलो वा, हाँ बोलो। सिर में बालों में जटा रहता है, बुद्ध जैन में मुंडो या तो बाल, ठीक है, मुंडन कर लेगा, है ना, मुंडन, या जटिलो या जटाधारी होगा, है ना। वह वृत्ति काम और अपनी इच्छा अनुसार जो है राजा के लिए कार्य करेगा, है ना। ऐसे लोग जो है तापस नामक गुप्तचर कहलाते हैं, है ना। बहुत सारे जैसे भी चाणक्य है, कह सकते हो, है ना, उनके तो सिखाते भैया। हाँ उन्होंने तो पूरा सिखा पे जो घरानंद को जो है उखाड़ दिया। तो बच्चा अभी तक आपने कितने प्रकार के गुप्तचर पढ़ा ये बताओ? 4 5 पांचवा अभी हमने पढ़ा ना। गृहपतिक पढ़ा है, अभी तापस का आ रहा है अभी। हाँ अभी तापस वाला जो है, तापस नामक गुप्तचर क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? अपने बहुत सारे शिष्यों को लेके जाएगा, यानी बहुत सारे शिष्यों को ले किस प्रकार के शिष्य? जिनका मुंडन किया हो, जिनके बाल ना हो, यदि बाल है तो वो भी जटाओं वाले बाल हो, ऐसे शिष्यों को लेकर, ऐसे विद्यार्थियों को लेकर एक नगर के समीप जाकर वहीं पर रहेगा, ठीक है। और 1 महीने 2 महीने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है अपना राशन पानी लेकर एक नगर के समीप में रहकर वो राजा के प्रति जो है राजा के लिए कार्य करता रहेगा, है ना। यानी जिस प्रकार से उदासीता नामक गुप्तचर क्या करता है कि अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर जो है ऐसे क्षेत्र में जाता है जहाँ पे आसानी से खेती बाड़ी किया जा सकता है, उसी प्रकार से ये जो तापस नामक जो गुप्तचर वो क्या करेगा? किसी न किसी नगर के समीप रहेगा, है ना।
और वहीं पर क्या करेगा, अपने बहुत सारे शिष्य को लेगा। शिष्य कैसा होना चाहिए, जिसका मुंडन हो चुका हो या जो जटाधारी हो, ऐसे शिष्यों को लेकर वहीं पूरा 1 महीना 2 महीना रहेगा और पूरे महीने भर का राशन पानी लेकर वहीं पे रहेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत अनाज लेके रहे, बहुत ज्यादा अनाज लेके नहीं रहता है वो लोग, है ना। आराम से 1-2 महीने का जो है राशन पानी लेकर बैठेगा और राजा के लिए काम करेगा, नगर के समीप रहते हुए, है ना। इसी बात को नीचे कोटेशन में देखो, हाँ सुजाता पढ़ो उसको। जी सर। स नगर अभ्यासे प्रभूत मुंड जटिल अंत्यवासी शाकम यव समुष्टिं वा मासद अभिष अनंतरम प्रकाशम अश्नीयात गूढ़म इष्टम आहारम। हाँ देखो क्या है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो सह, सह का बचा, यहाँ पे सह किसके लिए आया है, तापस तापस हाँ वो जो तापस नामक गुप्तचर, वो नगराभ्यास है, नगराभ्यास यानी किसी न किसी नगर के नजदीक रहते हुए, नगर से बाहर नहीं जाएगा, है ना। उनका निवास स्थान क्या होगा, किसी न किसी नगर, किसी न किसी जो है नगर के समीप रहकर प्रभूत, प्रभूत का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रभूत शब्द से क्या तात्पर्य है, प्रभूत शब्द हमने पहले भी मतलब बहुत ज्यादा जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, प्रभूत मुंडन जटिला अंत्यवासी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को अपने साथ लेके रहेगा जो मुंडन या फिर जटाधारी शिष्य उनके साथ रहते हैं। कौन, ये तापस नामक जो गुप्तचर है अपने बहुत सारे ऐसे शिष्य को साथ लेके रहते हैं जो जिनके मुंडन या फिर जटा है ना, उनके साथ रहते हुए साकम, साग समझते, हरा हरा साग, हरा सब्जी जिसको हम लोग कहते हैं, सब्जी सर। हरा सब्जी वगैरह लेकर यव समुष्टि, है ना। यव किसको कहते हैं, अनाज को कहते हैं, एक है ना। बहुत सारा जो है, बहुत ज्यादा अनाज नहीं लेते हैं लोग, है ना। थोड़ा बहुत जो है समुष्टि यानी मुट्ठी भर अनाज लेकर, है ना, ये थोड़ा बहुत जो है हरा सब्जी लेकर, या फिर मास द्विमास अंतरम, या फिर 1 या 2 महीने भर का, ठीक है, या तो मुट्ठी वाला अनाज लेकर या फिर 1 या 2 महीने भर जो अनाज लेकर, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है जो खाते हो। प्रकाशम अस्नियात यानी लोगों के सामने जो बहुत ज्यादा अनाज नहीं दिखाते कि मेरे पास बहुत ज्यादा ये जो है राशन पानी है, ठीक है, महीने या 2 महीने का राशन पानी लेते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ठीक है, गूढ़म इष्टम आहार, लेकिन छिप छिप के कभी कभी वो लोग अपने मन के अनुसार भोजन भी कर लेते हैं, है ना, स्वादिष्ट भोजन भी करते हैं, ठीक है। लोगों के सामने तो थोड़ा बहुत अनाज लेके जाते हैं, साकम यव समुष्टम या फिर मास द्विमासम अंतरम, है ना, थोड़ा बहुत जो है अनाज लेके जाते हैं, लेकिन छिप छिप के जो है कई बार वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन भी करते हैं। कौन, तापस नामक जो है गुप्तचर, है ना, क्या बच्चा। तो ये आपके जो है 5 प्रकार के गुप्तचर भी आपने पढ़ा। अंतिम कोटेशन देखो इसमें, इस गुप्तचर से संबंधित, हाँ किला पढ़ो उसको। वेदेः कान्ते वासी न चैनं समित योगर्येयु। हाँ अब देखो इसमें ये कहा गया है कि जो आपने वैदेहिक देखा, वैदेहिक कौन होता है, वैदेहिक नामक गुप्तचर कौन होता है, हाँ बताओ, वैदेहिक कौन होता है, जो कृषि करता है, गरीब वनिक का जो बिजनेसमैन जो होता है, व्यापारी होता है। देखो कैसे याद रखो, वैदेहिक में वह से वैदेहिक, वह से वाणिज्यिक, है ना, व्यापारी वणिक, वाणिज्य कार्य में, वह से वैदेहिक, वह से वाणिक, बहुत सिंपल है ना। गृहपतिक, है ना, गृहपतिक कौन है, जो कृषक है, यानी क वर्ग में ही आता है आपका ग, ऐसे भी ट्रिक के हिसाब से आप याद कर लोगे, भूलोगे नहीं ऐसे, है ना। चलो तो कुछ चीजें जो ट्रिक के हिसाब से याद करो तो भूलोगे नहीं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, कि जो वैदेहिक गुप्तचर होता है और इसके जो भी फॉलोवर्स होंगे,
है ना। ये वैदेहिक गुप्तचर और इनके जो फॉलोवर्स होंगे ये किसकी पूजा अर्चना करेंगे? तापस गुप्तचर की, यानी वैदेहिक गुप्तचर किसकी बातों को मानेंगे? तापस गुप्तचर के बातों को मानेंगे या उनको फॉलो करेंगे या उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसी बात को यहाँ पे कहा गया कि वैदेह कांते वाशिना, ठीक है, च एनम समधि योग आचर्यो, यानी ये क्या करते हैं? वैदेहिक और उनके जो भी अनुचर हैं, हाँ, वो तापस नामक गुप्तचर के आचार्यों, यानी उनकी पूजा अर्चना पूजा करते हैं, अर्थात उनका जो आदर सम्मान करते हैं या उनकी बातों को फॉलो करते हैं, है ना। कई गुप्तचर के अलग अलग देशों के गुप्तचर मिलकर काम करते हैं ना, और एक जगह रिपोर्ट देते हैं। आज भी इस तरह होता है, 3-4 देश मिलकर जो है अपने शत्रु देशों पर जो है नजर रखते हैं, है ना। उनमें से जो सबसे हेड गुप्तचर होगा, अन्य जो जासूस उसको बताएंगे अलग अलग इंफॉर्मेशन लेकर। इस बात को यहाँ पे भी बताया गया कि जो वैदेहिक नामक जो गुप्तचर है उनके जो भी फॉलोवर्स है वो अपने से ऊपर यानी तापस गुप्तचर की बातों को या तापस गुप्तचर तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे या फिर तापस गुप्तचर के प्रति जो है अपना आदर सम्मान रखेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक इन गुप्तचरों में? तो बच्चा ये जो आपने 5 प्रकार के जो गुप्तचर पढ़ा है, इन्हीं पांचों को कहते हैं अस्थाई या फिर संस्था गुप्तचर। ध्यान रखिएगा, अस्थाई या संस्था गुप्तचर। क्यों? ये क्या करते हैं? किसी न किसी एक स्थान पे टिक कर राजा के प्रति कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अस्थाई या संस्था नामक गुप्तचर कहते हैं। ये टोटल अभी आपने कितने देखे? 5 देखे, है ना। इनका जो लक्षण याद रखना, ठीक है, कौन किस प्रकार से अलग है वो भी ध्यान रखना और नाम भी याद रखें। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक? आगे चले। हाँ बच्चा जी भैया, हम अब देखो क्या करता है ये जो है। चलो हाँ, इसको पढ़ो, काम नहीं पढ़ना फर्स्ट लाइन को। शिष्य अस्या वेदयेयुः असो सिद्धः सामेधिक इति समेधा शास्ति भी। रुको देखो, अब देखो ये जो अभी आपने जो तापस गुप्तचर के विषय में पढ़ा है ना, कि या तो मुंडनधारी होगा या फिर जटाधारी होगा। तो इनके जो भी शिष्य होंगे, इनके जो भी फॉलोवर्स होंगे, है ना, वो क्या करते हैं कि आसपास के लोगों के बीच में जो है ना जा के बोल देते हैं बहुत ही बड़े सिद्ध बाबा आए हैं, वो बहुत ज्यादा जो है लोगों के भविष्य बताते हैं, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके पास अलौकिक शक्तियां बहुत ज्यादा, है ना। तो जाके प्रचार प्रसार इस सिद्ध बाबा के लिए करते हैं, है ना। अब क्यों करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है बताओ बच्चा? ये कोई जासूसी बाबा जो है, वो जटाधारी बाबा या फिर मुंडनधारी बाबा है, वो अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को अलग अलग लोगों के पास क्यों भेजते हैं कि जाके बोलो कि मैं बहुत ज्यादा सिद्ध पुरुष हूँ, मैं लोगों का भविष्य बताता हूँ, मेरे पास अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। क्यों बताते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ, कोई और बच्चा? हाँ हाँ, बोलो कि लोग उन्हें अपने राज बता सके। हाँ, ताकि ये जो मन की बात को ना सर, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, मतलब उनके प्लान के बारे में भी जान जाता है सब बुद्धि करके। हाँ बिल्कुल, यानी लोगों के हाव भाव से, लोगों के बातचीत करने के तरीके से जो ये जो तापस है, ये जो गुप्तचर है, ये जान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है ना। अनेक प्रकार के शारीरिक चिन्ह होते हैं, अनेक प्रकार के बॉडी लैंग्वेज होते हैं, जिसके माध्यम से ये गुप्तचर पहचान लेता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि राजा के प्रति कितना वफादार है ना। क्योंकि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, यदि आप कुछ गलत काम करते हो, ठीक है, तो वो आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता भी है ना। इसी चीज को यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या है कि शिष्याच, है ना, अनेक प्रकार के शिष्य को च अस्य अवधेयु, यानी इनके जो शिष्य
अलग अलग जगह पे जा जाके असो सिद्धा सामेधिका इति, कि ये जो बाबा है ये बहुत ही प्रसिद्ध बाबा है, ये बहुत ज्यादा इनके पास जो है अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, है ना। ऐसा जो है प्रचार प्रसार उनके शिष्य वगैरह करने लगते हैं। क्यों करते हैं? ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी, ठीक है, ताकि जो है बहुत सारे लोग उनके बातों को सुनकर इस बाबा के पास आए और क्या करे कि लोग अपनी समस्याओं को बताए, है ना। तो जो बाबा हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो भी गुप्तचर है वो उनकी बातों को सुनकर, उनके शरीर के शारीरिक चिन्हों को देखकर उनके बारे में उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है राजा के प्रति ये वफादार है या नहीं है। ठीक है, अनेक प्रकार के संकेत उन्हें मिलने लगते हैं। और साथ ही साथ ये जो सिद्ध बाबा है या जो गुप्तचर रूपी जो बाबा बने हुए हैं वो जो है इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले टाइम में इस जगह पे आग लग जाएगा, चोरी हो सकता है ना, कि कोई जो है विदेश में जा सकता है, यानी अनेक प्रकार की भविष्यवाणी वो करते हैं, है ना। ठीक है, या फिर ये भी बताते हैं कि आने वाले टाइम में राजा जी इस प्रकार की योजनाओं को लाएगा। तो 10 तरह की बातें यहाँ पे वो कहते हैं। इस बात को यहाँ पे नीचे वाली लाइन में कहा गया है। चलो इसको एक बार पढ़ लो और सामान्य तौर पे इसको देख लो। हाँ, कौन पढ़ेंगे नीचे वाली लाइन को? मैं पढ़ूं सर? पढ़ो सूरत। जी सर। शमेधा शास्ति विश्व अभितानम अंग विद्या शिष्य संज्ञा अभिश्च कर्माणि अभिजने अभिषित अन्य आदिशेत अल्पलाभम अग्निदाहम चोरो भयम दुष्यवधम तुष्टिदानम विदेश प्रवृत्ति ज्ञानम इदम अद्य अश्वो वा भविष्यत इदम वा राजा करिष्यति इति। हाँ देखो बच्चे, दो चीजें है ना, यहाँ पर संक्षिप्त कर लो। अग्निदाहम चोर भयम दुष्यम वध्यम तुष्टि दानम विदेश प्रवृत्ति ज्ञानम इदम आद्येश्व वा भविष्यति इदम वा राजा करिष्यति। ये दो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। देखो, तो ये जो गुप्तचर के रूप में जो बाबा हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि देखो आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ आग लग सकता है, चोरी हो सकता है, किसी दुष्ट का वध हो सकता है ना। तुष्टि दानम, किसी को इनाम भी मिल सकता है ना। कोई व्यक्ति जो विदेश भी जा सकता है। ठीक है, इदम अद्य स्ववाई, कोई कार्य आज हो सकता है या ये कार्य कल भी हो सकता है, या फिर वह राजा करिष्यति, या कोई योजना जो है राजा आप लोग के लिए प्रस्तावित भी करेगा। इस तरह का जो है भविष्यवाणी, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, अग्निदाहम चोर भयम, ये भविष्यवाणी करता है, ये जानबूझ के करता है ताकि प्रजाओं के बीच में जो है राजा के प्रति क्या चल रहा है वो पता चल सके, है ना। तो सर ये राजा, हाँ, राजा को सर ये तापस जो गुप्तचर है पहले मतलब योजना बना लेता है, बाद में ऐसा कर देता है। हाँ, और कल को जो राजा जो है इसके बाद इस तरह की योजना को करता है तो प्रजा में लगता है अच्छा ये तो सिद्ध बाबा जो है इनको तो पहले से ही पता था। तो बच्चा इसमें क्या प्रश्न आ सकता है? ठीक है, ये जो लाइन है ना, अग्निदाहम चोर भयम दुष्वधम, इसको जरूर ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, यहाँ से ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, पूछा जाए, ठीक है, ये किस ग्रंथ में वर्णन है, ये किस ग्रंथ से संबंधित है, ये किसने कहा है ना। ये कोटेशन जरूर ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चा? हाँ, कोई समस्या यहाँ तक? जी सर। है ना, ये भविष्यवाणी की जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे चलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है, किस ग्रंथ में वर्णन है या किसने कहा है ना। और मेनली जो है ये जो आप देखोगे ये ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो देखो बच्चा, हाँ काम नहीं पढ़ना इसको। तदस्य गुणाः सन्निश्च संवादयेयुः सत्य प्रज्ञा। हाँ देखो सुनो। अभी आप यहाँ पे एक पद देख लो, स्त्री नहा, सत्री नहा। क्षत्रिय सर। हाँ, सत्री कौन होता है, कौन बताएंगे? इसको ध्यान है, ये पद पहले भी आ चुका था।
सत्री कौन है? मतलब सर जो मतलब गुप्त रूप में मतलब कार्यों को संपादन करते हैं, मतलब एक तो गुप्तचर ही है जैसा। हाँ बच्चे देखो, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो अभी आप भ्रमणशील गुप्तचर गुप्तचर के विषय में पढ़ेंगे ना, उन्हीं में से एक भेद है स्त्री अस्त्री। तो टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, रसद भी पढ़ेंगे, है ना। तो सत्री ना क्या है, एक प्रकार का भ्रमणशील गुप्तचर जो घूम घूम के जो है पता लगाता है राजा के प्रति क्या चल रहा है ना। देखो ये लाइन का मतलब क्या है, तद अस्य गूढ़ा अस्तिनश्च संवादेयु, यानी ये जो तापस नामक जो गुप्तचर है वो क्या करता है, अन्य जो भी गुप्तचर हैं वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसा नहीं कि भैया अपना तुम कोई गुप्तचर जो है, अस्थायी गुप्तचर जो है भ्रमणशील गुप्तचर को हेल्प नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक गुप्तचर जो है एक दूसरे के कार्यों में हेल्प करते, इसी बात को यहाँ पे कहा गया है ना। ठीक है, प्रत्येक गुप्तचर से एक दूसरे के कार्यों में जो है हेल्प करते हैं। नीचे वाले लाइन को देखिए। हाँ, काम नहीं पढ़ना इसको। सद्भु प्रज्ञा वाक्य शक्ति संपन्ना नाम राजम अव्यम अनुव्याहरेणम मंत्री संयोगम च। हाँ बच्चा देखो, अब यहाँ पे ये जो बाबा है यह बहुत ज्यादा जो है भविष्यवाणी करने लगा है ना, कि आने वाले टाइम में जो है आग लग सकता है, या किसी को धन की प्राप्ति हो सकती है, या कोई विदेश भी जा सकता है ना। जैसा जैसा लोग इनके पास आ रहे हैं वैसा वैसा बाबा जो है इनके प्रति जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हाँ आपके भाग्य में जो है लिखा हुआ कि आपको आने वाले टाइम में राजा आपको बहुत ही सम्मान करेंगे, आपका आदर सम्मान करेंगे, आपको जो है कोई ना कोई पुरस्कार की प्राप्ति होगी, है ना। इसी बीच कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस सिद्ध पुरुष के पास आ जाता है ना, जो सिद्ध रूपी गुप्तचर है इसके बीच आ जाता है ना। तो क्या कहना चाहिए, यदि कोई सचमुच में कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस गुप्तचर के पास आता है तब क्या करना चाहिए इस गुप्तचर को, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्ति संपन्ना नाम, ये किसका विशेषण है बच्चा? सत्य प्रज्ञा वाक्य शक्ति संपन्ना नाम, ये किसका विशेषण हो सकता है? गुप्तचर का सर। हाँ गुप्तचर नहीं, प्रजा में से कोई ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत ही ज्यादा क्या बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि वो सिद्ध बाबा रूपी जो गुप्तचर है उसके पास कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अगर आ जाता है तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए गुप्तचर को? गुप्तचर बोलता है कि राज्य भाव्यम अनुव्यवहारे मंत्री संयोगम च, कि आपको भविष्य में जो है राजा की ओर से राज्य भाव्यम, राजा की तरफ से ठीक बहुत ज्यादा धन की जो है प्राप्ति हो सकती है, या फिर मंत्री संयोगम च, या फिर किसी न किसी मंत्री के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा संयोग है। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से भविष्य बता रहा है। कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति उस सिद्ध बाबा के पास आता है तो सिद्ध बाबा को क्या बोलना चाहिए, है ना। वही कह रहे हैं कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस गुप्तचर के पास आ जाता है तो गुप्तचर को क्या बोलना चाहिए उस बुद्धिमान व्यक्ति को देखकर कि आपके भाग्य में जो है लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में राजा की तरफ से आपको बहुत ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति होगी, या फिर किसी न किसी मंत्री से जो है आपकी मुलाकात हो सकती है ना। समझ में आया ये लाइन किस संदर्भ में कहा जा रहा है? मतलब ये लोग आपस में पहले से डिस्कस किए हुए हैं, है ना। चलो क्लियर बच्चा, एक प्रकार के जो है बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति जो भविष्यवाणी बोला गया है। और कल आने वाले टाइम में क्या होता है, मंत्री से इस बुद्धिमान व्यक्ति की मुलाकात हो जाती है। इस प्रकार से लोगों को क्या लगता है कि अच्छा इस बाबा ने तो मुझे बोला था कि आने वाले टाइम में मुझे किसी न किसी मंत्री से मुलाकात होगी, और सचमुच में मुझे मंत्री से मुलाकात भी हो गई। इससे क्या होता है, गुप्तचर के प्रति क्या होता है, विश्वास बढ़ता है प्रजा के मन में, है ना। इसी चीज को यहाँ पे जानबूझ के पहले से ये सब प्री प्लान किया गया था। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना? हाँ बच्चा।
क्लियर है यहाँ तक? जी सर। हाँ दीपिका पढ़ना नीचे वाला लाइन। मंत्री तेषां वृत्ति कर्मभ्यां व्यतीये। हाँ, और क्या होता है कि चाहे शाम यानी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को आने वाले टाइम में मंत्री से अगर मुलाकात हो जाती है तो उस व्यक्ति विशेष को लगेगा कि वृत्ति कर्म व्याम यानी उस सिद्ध पुरुष के कहने से ही ऐसा हुआ है। इसका मतलब है वो जो गुप्तचर है उसकी भविष्यवाणी भी सिद्ध हो जाएगी और लोगों के या प्रजा के मन में इस गुप्तचर के प्रति जो है लोग प्रजा को तो बिल्कुल पता नहीं है कि गुप्तचर है, वास्तव में जो है ये क्या राजा के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, ये भविष्यवाणी इसकी भविष्यवाणी सिद्ध हो जाए इसलिए जो है मंत्री जो है मिलता है इस प्रकार के लोगों से। ठीक है, तो गुप्तचर फिर आसानी से राजा के लिए जो कार्य कर पाए इसलिए सब जो है पूरा जो है प्री प्लान योजना बनाया जाता है राजा की तरफ से, है ना। तो मैंने इसमें क्या ध्यान रखना, ये वाली लाइन ध्यान रखना बच्चा, ये वाली सेकंड वाली, इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और अंतिम देखो इसमें, ठीक है, कि मान लीजिए कि उनमें से कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा आदमी आ गया अरियल है टेरर है ना, बहुत आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगा, है ना, बिना जो है बिना कारण ही जो है किसी पर क्रोधित हो गया, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। और दूसरा है कि यदि कोई किसी रीजन से क्रोधित हो गया तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। तो देखो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। हाँ विशाल पढ़ोगे? जी मैं पढ़ लूंगा। हाँ पढ़ो। तो विशाल आपके अनुसार, हाँ पहले पढ़ लो उसके बाद पूछूंगा। हाँ ये क्या कारणादि भी क्रुद्धस्तादार्थ मानाभ्याम शमेत अकारण क्रोधान कृष्णीम दंडेन हाँ देखो दो प्रकार के लोगों की चर्चा है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है, ठीक है, यदि कोई येन च कारणात् अभिक्रुधा, ठीक है, यदि कोई किसी न किसी रीजन से मतलब किसी न किसी उचित कारण से यदि उस गुप्तचर पे या उस राजा के प्रति यदि क्रोधित हो जाता है ना, कोई मतलब जेन्युइन रीजन के कारण, है ना, उचित कारण से जो है यदि कोई व्यक्ति जो है नाराज हो जाता है या क्रोधित होने लगता है तो ऐसे लोगों को अर्थ है मानभ्याम, ऐसे लोगों को उचित धन सम्मान देकर संतुष्ट या शांत कर देना चाहिए, जो किसी न किसी उचित कारणवश जो है क्या अगर राजा के प्रति या फिर उस गुप्तचर के प्रति जो है क्रोधित हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है धन दौलत देकर मान सम्मान देकर शांत कर देना चाहिए। लेकिन अकारण क्रोधान, लेकिन बिना कारण के ही यदि कोई क्रोधित होने लगता है, राजा से द्वेष रखने लगता है, राजा के प्रति जो है द्वेष भावना रख रहा है, ईर्ष्या भावना रख रहा है बिना कारण ही, तो ऐसे लोगों को तूष्णीम दंडेन, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ठीक है, तूष्णीम तुरंत ही दंड देना चाहिए। और दंड कैसा होना, राजद विशिष्ट कारिणश्च, ऐसे लोगों को जो है चुपचाप, ठीक है, तूष्णीम चुपचाप जो है वध करा देना चाहिए, मृत्यु दंड दे देना चाहिए या उसका वध करवा देना चाहिए, है ना, ऐसे यहाँ पे भाव है। ठीक है, यदि कोई जेन्युइन रीजन से कोई आंदोलन कर रहा है या राजा के खिलाफ है तो ऐसे लोगों को धन और सम्मान देकर शांत कराया जा सकता है। लेकिन यदि कोई बिना कारण ही राजा के खिलाफ जा रहा है तो ऐसे लोगों को जो है वध करा देना चाहिए या उचित दंड देना चाहिए। ओके, और अंतिम ये भी जो है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पैराग्राफ दे दिया जा सकता है ना, अब पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ विशेष में वर्णन है। ओके, और अंतिम कोटेशन देख लीजिए यहाँ पे आज का, कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ना चाहेंगे? कपिकुल पढ़ोगे? हाँ जी सर पढ़ो। पूजितस्य अर्थो मानभ्याम रज्ञा
राजो उपजीविनाम जानेयुः शौचो मित्येताः पंच संस्था प्रकृतिताः। हाँ, तो बच्चा ये जो है, ये गुप्तचर को क्यों नियुक्त किया जा रहा है, अमात्य को क्यों नियुक्त किया जा रहा है, पुरोहित को क्यों नियुक्त किया जा रहा है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है बच्चा, बताओ। मेन रीजन क्या है गुप्तचर को लगाना, क्यों लगाना, गुप्तचर की नियुक्ति या उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे क्यों की जा रही है, या अमात्य की नियुक्ति क्यों की जा रही है। हाँ, मतलब सर उसका जो शौच मतलब शुद्धता जो है उसको परीक्षण करने का लिए। हाँ, यानी एक तो उसको इससे हमें इससे पता भी चल जाता है कि गुप्तचर, ये जो गुप्तचर है इस कार्य के विषय, इस कार्य के प्रति लायक है या नहीं है, ये अमात्य जो है ये इस राज्य के प्रति या मेरे प्रति वफादार है या नहीं। एक तो ये पता चलता ही चलता है, साथ ही साथ ये भी हमें पता चलता है इन गुप्तचर और अमात्य के माध्यम से कि राज्य में जो भी लोग हैं, जो प्रजा है, ठीक है, ये प्रजा राजा के साथ है या राजा के खिलाफ है, यानी सज्जन पुरुषों की, सज्जन या पूजनीय लोगों की पहचान भी होती है। जो सज्जन पुरुष है इसकी पहचान भी इन गुप्तचर और अमात्य के माध्यम से हमें हो पाता है। इसलिए जो है क्या करना चाहिए, हमें गुप्तचरों की जो है हमेशा शत्रु पक्ष की जानकारी भी हमें मिलती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो, पूजिता च अर्थ मानभ्याम राज्ञा राज्यो उपजीवी नाम, है ना, कि इस किसी भी राज्य में, ठीक है, उस राजा के प्रति लोगों का क्या व्यवहार है, कैसा व्यवहार है ना, प्रजा जो है राजा के प्रति क्या सोच रखती है ना, प्रजा जो है राजा के प्रति वफादार है भी या नहीं है, इसकी जानकारी जो है इन्हीं गुप्तचर और इन्हीं अमात्य के माध्यम से एक राजा को हो पाता है। इसलिए ऐसे गुप्तचर और ऐसे अमात्य को क्या करना चाहिए, पूजित च अर्थात मानभ्याम, इसलिए ऐसे गुप्तचरों ऐसे अमात्य को जो है पूजना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अर्थ और मान यानी धन दौलत देकर, अर्थ और मान धन और दौलत देकर जो है ऐसे गुप्तचर और अमात्य की जो है राजा को क्या करना चाहिए, धन दौलत या मान सम्मान देना चाहिए, है ना। जानीयु शौचम इति एता पंच संस्था प्रकृतितः, और इन्हीं 5 प्रकार के गुप्तचर का जो दायित्व है ना, कि 5 प्रकार के जो संस्था है, जो 5 प्रकार के संस्था नामक गुप्तचर है, इनका दायित्व भी हमें पता चलता है, या इनकी जो नियुक्ति की जा रही है, ठीक है, इसके पीछे का जो कारण है, यही कारण है, क्या कारण है, ताकि राजा को सुरक्षा प्रदान किया जा सके, राजा को पता चल सके कि प्रजा जो है उसके प्रति वफादार है या नहीं, प्रजा का व्यवहार राजा के प्रति क्या है। यही जो है इन 5 प्रकार के गुप्तचरों को जो है नियुक्ति करने के पीछे का क्या कारण, यही कारण हमें पता भी चल पाता है। तो बच्चा एक बात बताओ, ये यहाँ पे पंच संस्था शब्द से क्या तात्पर्य है, किसके लिए प्रयोग किया गया है, पंच संस्था इति किम, 5 प्रकार का जो गुप्तचर है उसको पंच संस्था बोला है। हाँ, ये कौन कौन है, कौन कौन से ये गुप्तचर है सर? क्षत्रिय सोर के जो 5 प्रकार, पहले वाला जो 5 प्रकार है, जैसा नाम बताओ। काप्टिक, उदास्तिक, द्रौपदिक, वैदेह और तापस। वेरी गुड। तो ध्यान रखना कि 5 प्रकार के जो है अस्थाई गुप्तचर होते हैं, अस्थाई गुप्तचर को संस्था नामक गुप्तचर भी कहते हैं, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। इस तरह से जो है ये आपका गुप्तचर संबंधी जो है 10वां जो अध्याय है कंप्लीट हुआ। कोई समस्या यहाँ तक? और इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरा कोटेशन आपको दे दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि पंच संस्था से क्या तात्पर्य है, ठीक, या फिर ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है। ओके, पंच संस्था के अंतर्गत कौन कौन से गुप्तचर आते हैं, उनका नाम आपको दे दिया जाए, है ना। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या आता है? बोलो बच्चा।